भक्तगणों, आज आपको महाभारत में अर्जुन का बभ्रु वाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनें। बेसवान जी कहते हैं, राजन, मणिपुर के राजा बभ्रुवाहन को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह ब्राह्मण को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षेत्रीय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया, बल्कि कुपित होकर कहा, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूं, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? दुर्मते, तू क्षेत्र धर्म से ही बहिष्कृत हो चुका है, इसलिए तुझे धिक्कार है। संसार में जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो मुझे युद्ध के लिए आए हुए जानकर भी तू शांतिपूर्वक साथ ले जाने को आया है। यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो मेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। अर्जुन जब बहुभान से उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी समय यह हाल समाचार नाग कन्या उल्लूपी धरती चीरकर वहां आ पहुंची। उससे अपने स्वामी की कठोर बात नहीं सही गई, इसलिए उसने बहुवाहन से धर्म के वचन कहा, बेटा, मैं तुम्हारी विमाता नाग कन्या उल्लूपी हूं, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध के मध्य से उन्मत्त रहने वाले वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। यदि इनके लिए समुचित सत्कार होगा और ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रश्न होंगे। माता की यह बात सुनकर महातेजस्वी बहुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उसने स्वर्णमय कवच पहनकर मस्तक व तेजस्वी सिर स्त्राण धारण किया तथा सैकड़ों तरकसों से भरे हुए इस प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित मन के समान वेगवान घोड़े से युक्त, चक्र और आवश्यक वस्तुओं से पूर्ण, सोने के भांडों से विभूषित, सिंह के चिन्ह वाले ध्वजा से सुशोभित और सोने के बने हुए परम उत्तम रथ पर सवार हो अर्जुन पर धावा किया। निकट आने पर उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़ों को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख धनंजय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बहुवाहन ने वीरवर अर्जुन को विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाणों से बीत कर अनेकों बार पीड़ित किया। पिता पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता और असुरों के संग्राम को भी मात कर रहा था। बहुवाहन ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा। जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उससे छेद कर
पृथ्वी में समा गया। उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वह अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निश्चेष्ट हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तो अपने पुत्र बहुभान की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम धन्य हो चित्रांगन दानंदन, आज तुमने अपने योग की पराक्रम दिखलाया है। इससे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अच्छा, अब मैं बाण मारता हूं तो सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने नाराजों की वर्षा आरंभ कर दी। गाड़ी धनुष के छूटे हुए नाराज इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे, परंतु राजा बहुवाहन ने भल मारकर उन सभी नाराजों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर सुराकार दिव्य बाणों के प्रहार से बहुवाहन के रथ की सुनहले ताल वृक्ष के समान ऊंचे स्वर्णमयी ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मरने पर बहुवाहन रथ से उतर पड़ा और क्रोध में भरकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा। पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब बहुवाहन ने पिता को युद्ध से विमुख होते जानकर पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देने आरंभ की। उसने बाल सौभाग्य के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे बाण का जोरदार प्रहार किया। वह बाण अर्जुन के मर्म स्थान को छेद कर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा। उसकी चोट से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुवाहन भी अर्जुन के बाणों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। बहुवाहन की माता चित्रागदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गए हैं, तो उसने संकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहां जाने पर उसे पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगी।